हेलो दोस्तों। आज मैं आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग एंड रोमांटिक ड्रामा लेकर आई हूँ जिसमें हमारी हीरोइन को उसका राजकुमार एक क्लब में मिलता है जिसको पहली नजर में देखते हीरोइन अपने आप को रोक नहीं पाती और इंटीमेट हो जाती है। लेकिन जब मेन लीड के भाई को इनके रिलेशनशिप के बारे में पता चलता है तो वो क्या करती है वो हम इस ड्रामे में देखेंगे। ड्रामा की शुरुआत में हम देखते हैं कि हमारी फीमेल लीड जी को उसकी एक फ्रेंड यूए एक बार में लेकर आती है। वो उसे बिठाकर कहती है, तुम यहीं अपना काम करो, तुम्हें तुम्हारे सपनों का राजकुमार यहीं मिलेगा। ऐसा कहकर यूए वहां से चली जाती है। तभी शिया को उसके मैनेजर जिनझाओ का कॉल आता है जो उसे बाकी के रिपोर्ट सेंड करने को कहते हैं। शिया वहीं लैपटॉप पर अपना काम शुरू कर देती है। दूसरी तरफ हम हमारे मेल लीड मू बेचैन को देखते हैं जो उसी बार में अपने दोस्तों और असिस्टेंट फ्रेंड के साथ बैठकर लड़कियों को इम्प्रेस करने वाली एक बुक पढ़ रहा होता है। तभी उसका एक दोस्त उस बुक को उसके हाथ से ले लेता है जिससे बेचैन अपने आंखों के सामने सीधे शिया को देखता है। देखते ही उसे उससे प्यार हो जाता है। बेचैन का असिस्टेंट कहता है, तुम्हें इस बुक की क्या जरूरत है, तुम्हारे चेहरे पर तो लड़कियां ऐसे ही फिदा हो जाएंगी। तभी एक लड़की बेचैन के पास ड्रिंक चीयर्स करने आती है। उसी समय शिया की नजर भी बेचैन पर जाती है। वो कहती है, ये लड़का तो बहुत हैंडसम है लेकिन शायद ये बदमाश है। दूसरी तरफ बेचैन उस लड़की से जानबूझकर बदतमीजी करके उसे वहां से भगा देता है। वो शिया को ही देखने लग जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि शिया अपना काम खत्म करके जा ही रही होती है, तभी बेचैन वहां आ जाता है। शिया के लिए एक ड्रिंक ऑर्डर कर देता है। शिया बेचैन को इतने पास से देखकर काफी नर्वस हो जाती है। इसके बाद बेचैन शिया के ग्लासेस निकालता है। वो कहता है, तुम ऐसे ज्यादा अच्छी लगती हो। तभी बारटेंडर ड्रिंक सर्व करता है। शिया नर्वस होकर एक घूंट में ड्रिंक पीकर उठकर जाने लगती है। तभी उसका पैर मुड़ जाता है। वो बेचन के ऊपर गिर जाती है जिससे उसके लिप्स भी बेचन के गाल से टच हो जाते हैं। शिया बेचन से माफी मांगती है, वहां से जाने लगती है। तभी बेचन उसे पीछे से पकड़ लेता है, उसे उसके ग्लासेस पहना देता है। शिया नर्वस होकर वहां से सीधे काउंटर पर जाती है। बार के मैनेजर को कहती है, मेरा फोन बंद हो गया है, क्या आप इसे चार्ज में लगा सकती हैं? मैनेजर हाँ कहकर फोन ले लेती है। तभी बेचन वहां आता है। उसके पीछे एक लड़की ये कहती हुई आती है कि प्लीज मुझे वीचैट पर ऐड कर लो। बेचन उसे कहता है, मुझे तुम में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। वो लड़की फिर भी जिद करने लग जाती है, जिसे देखकर शिया जाकर बेचन का हाथ पकड़ लेती है। बेचन को कहती है, माफ करना, मुझे आने में देरी हो गई। बेचन समझ जाता है। वो कहता है, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा था। वो लड़की शिया को कहती है, तुम तो आंटी जैसी लगती हो, तुम इसकी गर्लफ्रेंड नहीं हो सकती। शिया प्रूफ करने के लिए बेचन को किस कर देती है। वो लड़की ये देखकर वहां से भाग जाती है। इसके बाद शिया बेचन को कहती है, माफ करना, मैंने ये बस तुम्हारी मदद करने के लिए किया। बेचन शिया को पकड़ लेता है, उसे किस करने लग जाता है। ये देखकर बार की मैनेजर शिया को उसका फोन वापस लेने को कह देती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बेचन शिया को होटल रूम में ले आया है। शिया बेड पर लेटी हुई है। बेचन शिया को कहता है, क्या तुम लव एट फर्स्ट साइट पर बिलीव करती हो? शिया कहती है, तुमने और कितनी लड़कियों से ये कहा है? बेचन कहता है, तुम इकलौती हो। ऐसा कहकर वो उसे किस करने लग जाता है। दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। अगले दिन जब सुबह शिया सोकर उठती है, रात के इंसिडेंट को याद करके थोड़ा नर्वस हो जाती है। फिर वो खड़ी होती है, बेचन के लिए एक नोट लिखकर वहां से चली जाती है। जब बेचन उठता है तो शिया का नोट देखता है जिस पर उसने लिखा था कि मुझसे कांटेक्ट करना। बेचन सोचता है, बिना नंबर के मैं उसे कांटेक्ट कैसे करूंगा। इसके बाद जब शिया ऑफिस जाती है, झाओ उसे कहता है कि शिया, तुमने तो कमाल कर दिया, तुम्हारी बुक लव एट द फर्स्ट साइट ने तो धमाल मचा दिया है। इसके बाद शिया टेबल पर जाकर बैठ जाती है। झाओ भी उसके सामने जाकर बैठ जाता है। वो कहता है, हमें फूजी ग्रुप से एक नया प्रोजेक्ट मिला है। शिया कहती है, मतलब फिर से मुझे रात भर जागना पड़ेगा? झाओ कहता है, हाँ पर फायदा बहुत है। शिया कहती है, ठीक है अब करना ही पड़ेगा। झाओ कहता है, ठीक है, थोड़ी देर में मैं तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट साइन कराने के लिए ले जाऊंगा। ऐसा कहकर झाओ वहां से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बेचैन अपने स्टेप ब्रदर फूचुआ, जो कि फूजी ग्रुप का वाइस प्रेसिडेंट है, उसके साथ ऑफिस में आता है। बेचैन को देखकर वहां बैठा एक आदमी दूसरे आदमी को कहता है, ये तो मुंह बेचैन है ना, मैंने सुना है ये वाइस प्रेसिडेंट फूचैन का भाई है, पर इनका सरनेम अलग अलग क्यों है? दूसरा आदमी कहता है, इन अमीरों की बातें यही जाने। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शिया ऑफिस में कहीं जा ही रही होती है। तभी एक स्टाफ शिया से टकरा जाती है जिससे उसकी ग्लासेस नीचे गिरने ही वाले होते हैं। तभी बेचैन वहां आकर उसे कैच कर लेता है। वो शिया को ग्लासेस देता है। जब शिया उसे पहन के बेचैन को देखती है तो शॉक हो जाती है। माफ करना कहकर वहां से जाने लगती है। बेचैन उसे रोककर कहता है, मुझे अनदेखा मत करो। तभी झाओ वहां आ जाता है। शिया को कहता है, अच्छा हुआ तुम यहीं मिल गई। झाओ बेचैन को देखकर शिया को कहता है, क्या तुम इन्हें जानती हो? बेचैन झाओ को कहता है, पहले ये बताओ कि तुम कौन हो। झाओ अपना कार्ड बेचैन को देता है। वो कहता है, मैं हमारी स्टूडियो जिनशिया का हेड हूँ, शिया का हस्बैंड भी हूँ। ये सुनकर शिया और बेचैन दोनों शॉक हो जाते हैं। झाओ शिया के कान में कहता है, इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए राइटर का मैरिड होना जरूरी है, इसलिए मैंने ऐसा कहा है। बेचैन शिया से कहता है, तुम मैरिड हो? शिया को समझ नहीं आता कि वो क्या कहे।
बेचैन कहता है मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। झाओ कहता है हाँ जरूर, आप कॉन्ट्रैक्ट के बारे में शिया से बात कर सकते हैं। बेचैन शिया का हाथ पकड़ता है, उसे वहां से लेकर चला जाता है। बेचैन बाहर जाकर शिया को कहता है क्या तुम मैरिड हो? मुझे पता है तुम झूठ बोल रही हो। शिया कहती है हमारा रिश्ता बस एक रात का था, तुम्हें मेरे पर्सनल मैटर से क्या मतलब है? बेचैन कहता है तो तुमने मुझे खुद से कॉन्टैक्ट करने को क्यों कहा? शिया माफी मांगकर वहां से चली जाती है। इसके बाद जब शिया अंदर जाती है तो झाओ उसे कहता है तुम कहाँ चली गई थी? फूसी ग्रुप मीटिंग में है, हमें वेट करना होगा। ऐसा कहकर वो दोनों वहीं सोफे पर बैठ जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जब बेचैन भी फूसी ग्रुप की मीटिंग में बैठा होता है तब उसकी स्टेप मॉम शिमेन वहां आती है। वो बेचैन को एक थप्पड़ मारकर कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी जगह ऑफिस के बाहर है। बेचैन वो इंसिडेंट याद करता है जब शिमेन ने उसकी मॉम को टॉर्चर किया था, जिससे बेचैन की मॉम पागलों की तरह हो गई थी। शिमेन बेचैन को कहती है यहाँ से निकलो, वरना तुम्हारी माँ को जैसे सबक सिखाया था वैसे तुम्हें भी सबक सिखाऊंगी। तभी हंसचुआन आकर अपनी मॉम को शांत करवाता है। वो बेचैन को बाहर जाने को कह देता है। बेचैन चुपचाप बाहर चला जाता है। बेचैन बाहर जाकर देखता है कि शिया बाहर ही बैठी हुई है, जिसे देखकर वो गुस्से में वहां से चला जाता है। शिया भी ये देखकर उसके पीछे चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बेचैन अपने दोस्तों के साथ बार में ड्रिंक कर रहा है। वो अपने फोन में वो फोटो देख रहा है जिसमें उसकी स्टेप मॉम किसी दूसरे आदमी के साथ रोमांस कर रही है। तभी बेचैन का असिस्टेंट उसे कहता है तुम्हारी स्टेप मॉम तो इस उम्र में भी गुल खिला रही है, तुम इसे सभी के सामने क्यों नहीं ला देते? बेचैन कहता है नहीं, अभी नहीं, ये बताओ कि फू फैमिली के पैसे कहाँ जा रहे हैं? असिस्टेंट कहता है हंस चुआन ज्यादा संभाल के काम कर रहा है, वो इलीगल पैसों का ट्रांजैक्शन अब्रॉड में कर रहा है। तभी शिया वहां आ जाती है। बेचैन उसे देखकर उससे बदला लेने के लिए अपने पास बैठी एक लड़की को पकड़ लेता है। वो कहता है क्या तुम्हें कोई काम है? शिया नहीं कहकर वहां से चली जाती है। शिया जब गुस्से में बाहर से जा रही होती है तभी बेचैन नशे में पीछे से आता है। वो शिया को दीवार से टिका देता है। वो कहता है तुम्हें अभी जलन हुई ना? शिया कहती है मुझे जलन क्यों होगी, तुम कुछ भी करो। तभी बेचैन नशे में शिया के ऊपर ही बेहोश हो जाता है। शिया ये देखकर उसे होटल रूम में लेकर चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बेचैन सोफे पर सोया है। शिया उसके सर की सिकाई कर रही है। बेचैन नींद में वही सपने देख रहा होता है जब शिमैन ने उसकी मॉम को टॉर्चर किया था। उन्होंने बेचैन को भी अपना दुश्मन मान लिया था। बेचैन नींद में कह रहा होता है कि मॉम मुझे छोड़कर मत जाओ। तभी डर से उसकी नींद खुल जाती है। वो सीधे शिया को देखता है। वो कहता है तुम तो मुझसे प्यार करती हो ना? ऐसा कहकर वो शिया को किस कर देता है। शिया सोचती है मुझे भी इससे प्यार क्यों हो रहा है? ऐसा कहकर वो बेचैन को किस करने लग जाती है। दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। अगले दिन हम देखते हैं कि शिया सुबह उठकर वीट पर अपने बुक व्यूअर्स के रिव्यू देख रही है। तभी बेचैन उठ जाता है। शिया फोन छिपाकर बेचैन की वो बुक पढ़ने लग जाती है। बेचैन बुक शिया से लेकर जब उसके राइटर का नाम देखता है तब वो शॉक हो जाता है। वो कहता है क्या ये बुक तुमने लिखी है? शिया कहती है हाँ। बेचैन कहता है तो तुम मुझे सिखाओ कि मैं तुम्हें इम्प्रेस कैसे करूं। तभी शिया को झाऊ का कॉल आता है जो उसे कॉन्ट्रैक्ट साइन कराने को आने को कहता है। शिया हाँ कहती है। बेचैन शिया को फिर से किस करने लग जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बेचैन और शिया एक साथ ऑफिस जाते हैं, जहां शिया बेचैन को पहले अंदर जाने को कहती है। बेचैन लिफ्ट में चला जाता है। शिया बाहर ही खड़ी होती है। तभी एक लड़की जिसका नाम शेन कियाना रो होता है वो बेचैन से जाकर चिपक जाती है। लिफ्ट का डोर बंद हो जाता है जिसे देखकर शिया गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बेचैन कियाना रो और हशवा के साथ एक ऑफिस में बैठा है। वो सोच रहा है कि पक्का शिया को मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। तभी बेचैन के डैड मिस्टर फू और कियाना रो के डैड मिस्टर शेन वहां आते हैं। मिस्टर शेन कियाना रो को कहते हैं तुम्हें तो बेचैन को देखने के बाद अपने डैड से भी मतलब नहीं होता। इसके बाद मिस्टर शेन मिस्टर फू को कहते हैं आपके दोनों बेटे होनहार हैं, मेरी बेटी तो बेचैन के लिए पागल है। मिस्टर फू बेचैन को कहते हैं सुन लिया ना तुमने, तुम्हें कियाना रो का अच्छे से ख्याल रखना है। मिस्टर शेन को दामाद नहीं बल्कि बेटा बनकर दिखाना है। तभी शिया झाऊ के साथ वहां से गुजर रही होती है। वो बेचैन और उस लड़की के साथ बाकी लोगों को बात करते हुए देख लेती है। झाऊ शिया को बताता है कि बेचैन मिस्टर फू का स्टेपसन है, फिर भी मिस्टर शेन की बेटी कियाना रो बेचैन के लिए पागल है। शिया सोचती है इसका मतलब बेचैन की पहले से एक गर्लफ्रेंड है। झाऊ शिया को कहता है तुम क्या सोचने लग गई, चलो हमें बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन कराना है। ऐसा कहकर वो शिया को वहां से लेकर चला जाता है। कियाना रो शिया को जाते हुए देख लेती है। इसके बाद मिस्टर फू बेचैन को कियाना रो का ध्यान रखने कहते हैं। वो मिस्टर शेन के साथ वहां से चले जाते हैं। दूसरी तरफ शिया ऑफिस में बैठकर इसी बारे में सोच रही होती है, फिर फ्रस्ट्रेटेड होकर वहां से चली जाती है। शिया वॉशरूम में जाती है। वो सोचती है आज के समय में सच्चा प्यार मिल ही नहीं सकता। शिया जा ही यही होती है तभी कियाना रो वहां आ जाती है। वो शिया को कहती है तुम्हारा बेचैन के साथ क्या कनेक्शन है, मेरी बात मानो और उससे दूर रहो। शिया कहती है तुम्हें कोई गलतफहमी है, वो खुद मेरे बेड पर आया था। कियाना रो कहती है क्या तुम उसके साथ सोई हो? ऐसा कहकर रियाना रो शिया को थप्पड़ मारने की कोशिश करती है। शिया उसका हाथ पकड़कर कहती है अपनी हद में रहो। रियाना रो कहती है अंकल फू हमारी शादी करवाना चाहते हैं, तुम उसके साथ कैसे सो सकती हो? शिया कहती है वो खुद मेरे पास आया था। ऐसा कहकर वो वहां से जाने लगती है। जाते जाते देखती है कि बेचैन बाहर ही खड़ा होकर सारी बात सुन रहा है।
नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बेचैन शिया और मिस्टर शेन को बाहर तक छोड़ने आता है। उनके जाने के बाद मिस्टर फू बेचैन को कहते हैं कि चलो थोड़ी बात करते हैं। इसके बाद बेचैन और मिस्टर फू एक खाली जगह पर जाकर बैठते हैं, जहां मिस्टर फू बेचैन को कहते हैं, मुझे पता चला कि शिमेन ने आकर उस दिन ऑफिस में हंगामा किया। माफ करना, तुम्हारी मॉम और तुम्हें अकेले ये सब झेलना पड़ रहा है। बेचैन कहता है, कोई बात नहीं, मैं सोच रहा हूँ कि मैं कंपनी ज्वाइन कर लूँ। मिस्टर फू कहते हैं, अचानक तुमने ये क्यों सोचा? बेचैन कहता है, मैं सोच रहा था कि अगर मैं शादी के बाद शेन फैमिली का बिजनेस हैंडल करूंगा तो एक्सपीरियंस ना होने की वजह से गड़बड़ हो सकती है, और ये तो आपके लिए एम्बैरेसिंग होगा ना। मिस्टर फू कहते हैं, तुम तो सच में समझदार हो, ठीक है, तुम अच्छे से पढ़ाई करो। बेचैन कहता है, हाँ मैं करूंगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शिया अपने केबिन में कुछ फाइल्स देख रही होती है। तभी यूए वहां आकर शिया को फुजी कॉन्ट्रैक्ट मिलने के लिए उसे कांग्रेस विश करती है और कहती है, अब तो तुम फेमस हो जाओगी। शिया कहती है, हाँ, पर मुझे बस अभी अपनी फैमिली के लिए पैसे कमाने पर ध्यान देना है। तभी शिया को एक कॉल आता है, जहां उसे पता चलता है कि उसके भाई डोंग की ऑफिस के बाहर किसी ने पिटाई कर दी है। शिया तुरंत डोंग के पास जाती है और देखती है डोंग शिया की मॉम के साथ सोफे पर बैठा है, उसे चोट लगी है। शिया आते ही डोंग के ऊपर गुस्सा करने लगती है और कहती है, तुम हमेशा मेरे लिए मुसीबत खड़ी क्यों कहते हो? तुम 19 साल के हो, तुम अब कोई बच्चे नहीं हो। डोंग कहता है, दीदी, पर वो आदमी आपके बारे में गलत बातें कर रहा था, इसलिए मैं चुप नहीं रह पाया। शिया ये सुनकर थोड़ी इमोशनल हो जाती है और फिर बैठकर डोंग की चोट पर दवा लगाने लगती है और कहती है, अगली बार से कोई कुछ भी कहे उसे कहने देना। तभी मिसेस ची शिया को कहती हैं, बेटा, मैं अगले महीने से दवा नहीं लूंगी, इसलिए मुझे अब पैसे मत भेजना। शिया कहती है, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मिसेस ची कहती हैं, मैंने आज अपने टेस्ट्स करवाए, डॉक्टर्स ने कहा कि मेरी बीमारी का कोई इलाज नहीं है, इसे बस दवा से रोका जा सकता है। वैसे भी मैं बूढ़ी हो रही हूँ, तुम्हारा भाई अभी कॉलेज में है, मैं तुम्हें अकेले सभी चीजों का बोझ उठाते नहीं देख सकती। शिया कहती है, मॉम, आपको पैसों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सब मैनेज कर लूंगी। मिसेस शी कहती है, मुझे पता है ये थोड़ा मुश्किल है, पर बेटा, तुम शादी क्यों नहीं कर लेती? मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे पास तुम्हारा ध्यान रखने वाला कोई हो, जिससे मैं तुम्हारे लिए रिलैक्स हो सकूं। शिया कहती है, ठीक है मॉम, मैं इस बारे में सोचूंगी। मिसेस ची शिया को कुछ ब्लाइंड डेट्स के फोटोज देती है, जिसे देखकर शिया कहती है, मॉम, मेरी नजर में पहले से कोई है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शिया झाओ के साथ एक होटल में है, जहां उसकी मॉम और भाई भी आए हुए हैं, ताकि शिया झाओ को अपना बॉयफ्रेंड बताकर अपनी मॉम को तसल्ली दे सके। मिसेस ची झाओ को देखकर कहती हैं, तो झाओ ही तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, ये तो अच्छी बात है। झाओ कहता है, मुझे डिनर पर इनवाइट करने के लिए शुक्रिया। इसके बाद झाओ खड़ा होता है और कहता है, मैं सबके सामने शिया को शादी का प्रपोजल देना चाहता हूँ, और ऐसा कहकर वो घुटनों के बल बैठ जाता है और एक रिंग शिया की तरफ कर देता है। शिया शॉक हो जाती है और सोचती है, मैंने तो इसे एक्टिंग करने को कहा था, ये ऐसा क्यों कर रहा है? मिसेस ची कहती हैं, बेटा, झाओ अच्छा लड़का है, तुम एक्सेप्ट कर लो। शिया को थोड़ा गुस्सा आता है और वो झाओ का हाथ पकड़कर उसे बाहर टेरेस पर लेकर चली जाती है और कहती है, ये बस नाटक था, तुम क्या कर रहे हो? झाओ कहता है, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, आपकी उम्र भी 30 है, आपको मुझसे अच्छा और कौन मिलेगा? वैसे भी इस शादी से आंटी खुश हो जाएंगी, तो क्या ये सही नहीं है? शिया को उसकी मॉम की कही हर बात याद आ जाती है और झाओ शिया का हाथ पकड़कर उसे रिंग पहना देता है और उसे गले लगाकर कहता है, आज के बाद मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा। तभी हम देखते हैं कि बेचैन भी कयानारो के साथ रेस्टोरेंट आया होता है, जो टेरेस पर शिया और झाओ को साथ में गले मिलते देख लेता है, जिसे देखकर कायानारो सोचती है, ये कामिनी हर बार हमारे बीच कैसे आ सकती है? वो बेचैन को वहां से लेकर चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जब झाओ वॉशरूम में अकेला होता है, तब कायानारो उसके पास आती है, जिसे देखकर झाओ खुश होकर उसे अपना कार्ड दे देता है। कायानारो झाओ को कहती है, मुझे पता है तुम शिया की बॉयफ्रेंड हो, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि वो मेरे बॉयफ्रेंड के पीछे पड़ी है? झाओ कहता है, ये इम्पॉसिबल है, शिया ऐसी लड़की नहीं है। कैरो कहती है, ये तो तुम्हें लगता है, वो तो बेचैन के साथ सो तक चुकी है। झाओ कहता है, मिस चैन, आपको जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मैं शिया को अच्छे से जानता हूँ, वो कभी ऐसा नहीं कर सकती। कैरो गुस्से में झाओ का कार्ड उसके मुंह पर मार देती है और कहती है, मत मानो, तुम खुद ही भुगतोगे। ऐसा कहकर वो वहां से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि झाओ नशे में है और शिया उसे पकड़कर रूम में लाती है और बेड पर बिठा देती है। तभी झाओ शिया को टच करने की कोशिश करता है और शिया उसे पुश कर देती है। झाओ कहता है, पर अब तो हम मैरिड हैं, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? शिया कहती है, नहीं, अभी नहीं, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। झाओ खड़ा हो जाता है और कहता है, सीधे सीधे कहो ना कि तुम बस उस बेचैन के साथ ही सोती हो, लेकिन आज तुम्हें मेरे साथ सोना पड़ेगा। ऐसा कहकर वो शिया के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन शिया उसे एक लात मार के बेड में गिरा देती है और गुस्से में कहती है, आज तुमने ड्रिंक की है, इसलिए मैं तुम्हें माफ कर रही हूँ, लेकिन अगर अगली बार तुमने ऐसा किया तो मैं तुमसे ब्रेकअप कर लूंगी। ऐसा कहकर शिया वहां से चली जाती है। जब शिया बाहर जा रही होती है, तभी पार्किंग में बेचैन वहां आकर शिया को रोक लेता है और कहता है, क्या तुम झाओ के साथ इंटीमेट हुई हो? शिया कहती है, तुम्हें इससे क्या मतलब है? बेचैन कहता है, तुम कयानरो के लिए गुस्सा हो ना,
शिया कहती है, देखो अब मेरा एक फियांसे है और तुम्हारी भी एक गर्लफ्रेंड है, इसलिए अच्छा होगा कि हम दोनों अपनी अपनी दुनिया में खुश रहें। बेचैन शिया को कहता है, अच्छा ऐसी बात है, और ऐसा कहकर वो उसे किस करने लग जाता है। तभी झाओ भी वहां आ जाता है, जो शिया और बेचैन को किस करते हुए देख लेता है और गुस्से में वहां से चला जाता है। शिया बेचैन से पीछे हट जाती है और कहती है, हमारी मुलाकात बस एक कोइंसिडेंस थी, अब हमें एक दूसरे को भूल जाना चाहिए। जिया अपनी रिंग बेचैन को दिखाती है और कहती है, अब मैं शादीशुदा हूँ, इसलिए अच्छा होगा कि तुम मेरा पीछा मत करो। ऐसा कहकर जिया रोते हुए वहां से अपनी कार में चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिया अपने ऑफिस में बैठी है। तभी झाओ वहां आता है और जिया से कहता है कि कल मैं नशे में था, जो हुआ उसके लिए मुझे माफ कर दो। जिया कहती है, कल जो हुआ वो बस मेरी मॉम के लिए एक नाटक था, अब सब कुछ भूल जाओ। झाओ कहता है, नहीं जिया प्लीज ऐसा मत करो, मैं प्रॉमिस करता हूँ आज के बाद मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा। जिया सोचती है, अगर मैंने ब्रेकअप किया तो बेचैन से नहीं बच पाऊंगी, जिसकी वजह से वो झाओ को ठीक है कह देती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि झाओ जब ऑफिस में बैठा होता है तभी बेचैन वहां आता है और कहता है कि जिया कहाँ है। झाओ कहता है, उसकी तबीयत खराब है इसलिए मैं मीटिंग के लिए आया हूँ। बेचैन कहता है, ठीक है मैं उसकी ठीक होने के बाद आ जाऊंगा। ऐसा कहकर बेचैन जा ही रहा होता है, लेकिन झाओ उसे रोकता है और कहता है, तुम्हें पता है ना जिया मेरी वाइफ है। बेचैन कहता है, जिया और तुम्हारा क्या रिश्ता है इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर वो मेरे साथ काम नहीं करेगी तो मैं किसी के साथ काम नहीं करूंगा। झाओ सोचता है, मैंने नहीं सोचा था बेचैन इतना शेमलेस है, उसने तो मैरिड लड़की को भी नहीं छोड़ा। झाओ बेचैन को कहता है, आप चिंता मत कीजिए मिस्टर बेचैन, हमारी कंपनी जिंजिया हमेशा क्लाइंट्स को खुश करती है, मैं जिया को आपके पास बात करने भेज दूंगा। ऐसा कहकर झाओ जिया को कॉल करने की एक्टिंग करता है और बेचैन को कहता है वो कॉल रिसीव नहीं कर रही है, शायद वो बिजी है। बेचैन समझ जाता है और कहता है, उसे अपना काम करने दो, और फिर वहां से चला जाता है। जाते जाते बेचैन का असिस्टेंट कॉल करके उसे ये भी बताता है कि जिया और झाओ बस उनके स्टूडियो जिंजिया के पार्टनर्स हैं, उन्होंने शादी नहीं की है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिया बेचैन से बात करने बेचैन के घर जाती है और बेचैन डोर ओपन करके जिया का हाथ पकड़ के तुरंत उसे अंदर लेके चला जाता है और उसे दीवार से टिका देता है। जिया कहती है, मैं बस बात करने आई हूँ। बेचैन कहता है, तुमने भी किस आदमी को पसंद किया है, उसने एक प्रोजेक्ट के लिए तुम्हें मेरे घर भेज दिया, अगर उसे पैसे दिए जाएं तो क्या वो तुम्हें मेरे बेड पर नहीं भेजेगा। जिया कहती है, उसने मुझे भेजा है, इसका मतलब ये है कि मैं उसके लिए इम्पोर्टेंट हूँ। बेचैन जिया के कमर को पकड़ लेता है और कहता है, मेरे लिए भी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट तुम हो, मैं कियानो रो से प्यार नहीं करता। जिया कहती है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। बेचैन कहता है, पर मुझे है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और हमेशा करूंगा। बेचैन का फेस देखकर जिया खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती और उसके गालों पर अपना हाथ रख देती है। बेचैन जिया को गोद में उठाता है और बेडरूम में ले जाता है और दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। अगले दिन जब जिया की नींद खुलती है तो वो बेचैन की नाक को टच करने लग जाती है और बेचैन उठकर कहता है, लगता है सुबह सुबह भी तुम मूड में हो, और ऐसा कहकर वो फिर से उसे किस करने लग जाता है। तभी कियानो बेचैन के लिए ब्रेकफास्ट लेकर वहां आती है और घर के बाहर से बेचैन को आवाज लगाती है, जिससे बेचैन और जिया डर जाते हैं। कियानारो कहती है, अंकल फू ने मुझे तुम्हारे घर का पासवर्ड दिया है, मैं अंदर आ रही हूँ। कियानारो पासवर्ड एंटर करके जैसे ही अंदर जाती है, बेचैन तुरंत डोर पर आ जाता है, लेकिन कियानारो मैं ब्रेकफास्ट लाई हूँ कहकर अंदर चली जाती है। कियानारो रूम के बाहर पड़े लेडीज सैंडल को देख लेती है और बेचैन को कहती है, तुम किस लड़की के साथ थे। वो तुरंत बेडरूम में जाती है और जिया को उसके कपड़े पहनते हुए देख लेती है। कियानारो ब्रेकफास्ट वहीं फेंक देती है और गुस्से में जिया को एक थप्पड़ मारने ही वाली होती है, लेकिन बेचैन उसका हाथ पकड़ लेता है और जिया को वहां से जाने को कह देता है। कियानारो कहती है, तुम उस कमीनी लड़की को प्रोटेक्ट क्यों कर रहे हो। बेचैन कियानारो को धक्का देकर बेड पर गिरा देता है और जिया वहां से चली जाती है। जिया के जाने के बाद कियानारो बेचैन को कहती है, तुम उस लड़की को बेडरूम में कैसे ला सकते हो, मैं अंकल फू को सब बता दूंगी। बेचैन अपना फोन निकालता है और कहता है, मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। बेचैन मिस्टर फू को कॉल कर ही रहा होता है, लेकिन कियानारो उससे मोबाइल छीन लेती है और कहती है, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। बेचैन चिल्लाकर कहता है, पर मुझे तुम में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। कियानारो कहती है, उस जिया में आखिर ऐसा है क्या। बेचैन कहता है, ये मेरा पर्सनल मैटर है, इसलिए चुपचाप यहाँ से निकलो। कियानारो गुस्से में जा ही रही होती है कि तभी बेचैन उसे कहता है, मैं थोड़ी देर में पासवर्ड चेंज कर दूंगा, आज के बाद मेरे घर मत आना। और कियानरो अपने पैर पटकते हुए वहां से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कियानरो झाओ से मिलने जाती है, जहां झाओ उसे कहता है, मिस चेन आखिर मुझसे मिलने क्यों आई हैं। कियानरो अपने मोबाइल में झाओ को वो वीडियो दिखाती है जिसमें बेचैन और जिया बार में किस कर रहे थे, जिसे देखकर झाओ कहता है, इसका मतलब ये लंबे समय से साथ थे। कियानरो कहती है, इसलिए मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। झाओ कहता है, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। कियानरो कहती है, मुझे पता है तुम जिया को पसंद करते हो, लेकिन अब जिया को बेचैन पसंद आ गया है, इसलिए अगर तुमने उन दोनों को अलग नहीं किया तो मुझे डर है कि वो तुम्हें छोड़ देगी।
झाओ कहता है पर मैं सालों से जिया के साथ हूँ, वो ऐसा नहीं कर सकती। कियानरो कहती है जिया को बस पैसा चाहिए और वो बेचेन के पास तुमसे ज्यादा है, इसलिए उन दोनों को अलग करने में मेरी मदद करो, बदले में मैं तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ। ऐसा कहकर कियानरो झाओ को एक फाइल देती है जो शेन ग्रुप का कॉन्ट्रैक्ट फाइल होता है। झाओ उस फाइल को देखकर शॉक हो जाता है और कहता है शेन फैमिली के 8 कॉन्ट्रैक्ट, ये तो फू ग्रुप से भी ज्यादा बड़ा प्रोजेक्ट है, मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। ऐसा कहकर वो कियानरो से हाथ मिला लेता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बेचेन जिया के साथ ऑफिस में बैठकर अपने प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कशन कर रहा होता है। तभी कियानरो मिस्टर फू के साथ वहां आ जाती है। मिस्टर फू गुस्से में बेचेन को अपने साथ बाहर आने को कहते हैं। बेचेन वहां से चला जाता है, जिसके बाद कियानरो जिया को कहती है तुम्हें क्या लगता है बेचेन के साथ सोकर तुम फू फैमिली में शादी कर लोगी? अंकल फू को तुम कभी भी पसंद नहीं आओगी। जिया कहती है मुझे बेचेन पसंद है, ना कि फू फैमिली, इसलिए मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। ऐसा कहकर जिया वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस्टर फू बेचेन के साथ एक केबिन में बैठे हैं, जहां वो उसे कहते हैं तुमने कियानरो के साथ अच्छा नहीं किया है। मुझे पता है तुम जवान हो और थोड़ा मजे कर रहे हो, लेकिन जल्द से जल्द इन सभी चीजों को खत्म करो। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी इसमें मदद कर सकता हूँ, लेकिन आज रात तुम कियानरो को डिनर पर लेकर जाओ और उसे मनाओ। हम शेन फैमिली से दुश्मनी नहीं कर सकते, समझ गए ना? बेचैन कहता है हाँ समझ गया। इसके बाद जब बेचैन कियानरो को कार तक छोड़ने जाता है, तब कियानरो जिया को पीछे से आते देख जानबूझकर बेचैन को गले से लगा लेती है और उसे चिढ़ाने लगती है। फिर बेचैन उसे कार में बिठाकर वहां से भेज देता है। बेचैन पीछे देखता है कि जिया वहीं खड़ी है, लेकिन जिया बेचैन को इग्नोर करते हुए वहां से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रात के समय जिया का डोर नॉक होता है। वो जाकर देखती है तो झाऊ वहां आया होता है। जिया कहती है इतनी रात को यहाँ कैसे आना हुआ? झाऊ कहता है मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आया हूँ। जिया कहती है लगता है आज तुम्हें मेरी कुछ ज्यादा ही चिंता है, चलो अंदर आ जाओ। इसके बाद झाऊ और जिया टेबल पर जाकर बैठ जाते हैं। जिया जब झाऊ को खाने को कहती है तो वो कहता है कि मैंने खा लिया है, तुम खाओ। जिया खाना शुरू करती है और झाऊ उसे घूर कर देख रहा होता है। जैसे ही जिया खाना खाती है उसे अचानक चक्कर आने लग जाते हैं। ये देखकर झाऊ उसे पकड़कर सोफे पर बिठा देता है और कहता है अब आएगा मजा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बेचैन कार में बैठा है और जिया को कॉल करता है, पर वो कॉल रिसीव नहीं करती, जिससे उसे उसकी चिंता होने लगती है। तभी कियानरो कार में आती है और कहती है कि चलो अब हम मूवी देखने चलते हैं। बेचैन कहता है नहीं अब घर जाओ, मुझे कुछ काम है। कियानरो कहती है तुमने वादा किया था तुम मेरा ख्याल रखोगे, अगर तुम नहीं जाओगे तो मुझे अंकल फू को बताना पड़ेगा। बेचैन गुस्सा हो जाता है और ड्राइवर को सिनेमा चलाने को कह देता है। अब इधर हम देखते हैं कि झाऊ अपना मोबाइल कैमरा ऑन करके उसे टेबल पर रख देता है। वो जिया से कहता है जब बेचैन देखेगा कि मैंने तुम्हारे साथ ऐसा किया तो शायद ही वो तुम्हें एक्सेप्ट करेगा। ऐसा कहकर वो जिया को टच करने लग जाता है। दूसरी तरफ बेचैन को लगता है कि जिया के साथ जरूर कुछ गड़बड़ है। वो कार को जिया के घर की तरफ घुमाने को कह देता है। कन्यारो उसे रोकने की कोशिश करती है पर बेचैन नहीं सुनता। इधर हम देखते हैं कि जिया झाओ को ड्रग के नशे में बेचैन समझ रही होती है, लेकिन झाओ उसे कहता है ध्यान से देखो मैं कौन हूँ। जिया देखती है कि वो बेचैन नहीं झाओ है और वो उसे धक्का दे देती है। झाओ कहता है डरो मत, वैसे भी मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। ऐसा कहकर वो जिया के साथ जबरदस्ती करने लग जाता है। बेचैन जिया के फ्लैट के बाहर आ जाता है। कन्यारो उसे रोककर कहती है जिया बस तुम्हारे पैसों से प्यार करती है, वो पक्का किसी और आदमी के साथ मजे कर रही होगी। बेचैन कन्यारो को धक्का दे देता है और जिया के रूम की तरफ भाग जाता है। कन्यारो सोचती है चलो अच्छा है, वीडियो की जगह तुम अपनी आंखों से लाइव सब कुछ देख लोगे। इसके बाद बेचैन भागते हुए जिया के रूम में आता है। वो देखता है कि झाओ उसके साथ जबरदस्ती कर रहा है। वो झाओ को एक लात मारता है जिससे वो दूर जाकर गिर जाता है। बेचैन अपना जैकेट जिया को पहना देता है। जिया उसे कहती है कि इसने मुझे ड्रग दिया है। बेचैन खड़ा होकर झाओ को मारने लगता है। वो तब तक मारता है जब तक उसका चेहरा सूज नहीं जाता। इसके बाद वो जिया को गोद में उठा लेता है, जिसे देखकर कन्यारो उसे कहती है तुम कहाँ जा रहे हो? बेचैन कहता है ये मत समझो कि मुझे नहीं पता कि तुम भी इसमें शामिल थी। अगली बार अगर तुमने जिया को कुछ भी किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ऐसा कहकर बेचैन जिया को वहां से लेकर चला जाता है। बेचैन जिया को अपनी कार में लेकर जाता है और उसे कार की सीट में लेटा देता है। बेचैन जा ही रहा होता है पर जिया उसे अपने ऊपर खींच लेती है और कहती है मेरी मदद करो। बेचैन ड्राइवर को वहां से जाने को कह देता है। फिर जिया को किस करने लग जाता है और दोनों कार में ही इंटीमेट हो जाते हैं। नेक्स्ट डे जब जिया की आंख खुलती है तो वो देखती है कि वो बेचैन के साथ बेड पर है। उसे रात की बातें याद आती हैं और वो वहां से जाने लगती है, लेकिन बेचैन उसे अपनी तरफ खींच कर कहता है क्या तुम ऐसे ही मेरा इस्तेमाल करके यहाँ से चली जाओगी? जिया कहती है मुझे ऑफिस जाना है। तभी जिया को यूए का कॉल आता है जो उसे कहती है कि ऑफिस में गड़बड़ हो गई है, तुम जल्दी यहाँ आओ। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कियानरो ने जिया और जाओ का वो वीडियो वायरल कर दिया है, जिसकी वजह से ऑफिस के सभी लोग जिया के कैबिन के बाहर खड़े होकर जिया के बारे में कह रहे होते हैं कि वो एक बच्चलन लड़की है, उसे राइटर होने का कोई हक नहीं है। तभी यूए सभी को वहां से भगा देती है। तभी जिया भी ऑफिस आ जाती है और यूए से कहती है यहाँ क्या हो रहा है? यूए जिया को वो वीडियो दिखाती है और कहती है मुझे पता है तुम्हें फंसाया गया है, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। जिया कहती है थैंक्स, क्या तुम बता सकती हो जाओ कहाँ है? यूए कहती है वो अपने ऑफिस में है और उसका चेहरा सुअर की तरह सूझा भी
हुआ है। जिया तुरंत झाओ के ऑफिस जाती है और कहती है, तुम इतने बड़े कमीने हो कि तुमने वो वीडियो वायरल कर दिया। झाओ कहता है, तुम क्या बकवास कर रही हो, ये सब मैंने नहीं उस कियानरो ने किया है। तुम्हें क्या लगता है तुम शेन फैमिली से पंगा लोगी और वो कुछ नहीं करेगी? जिया कहती है, हम इतने अच्छे दोस्त हैं फिर भी तुमने कियानरो का साथ दिया, यहाँ तक कि मुझे ड्रग दिया। झाओ कहता है, तुमने ही पहले बेचैन के लिए मुझे धोखा दिया था, आखिर मुझ में कमी क्या है? लेकिन अगर तुम अभी मेरे साथ चलकर मैरिज सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन करवा लो तो मैं कियानरो से कहकर वो वीडियो हॉट से हटवा दूंगा। जिया कहती है, सोचना भी मत। झाओ कहता है, सोच लो, अगर वीडियो डिलीट नहीं हुआ तो तुम्हें पूरी इंडस्ट्री से निकाल दिया जाएगा। तुम अपनी मॉम का ट्रीटमेंट और अपने भाई का कॉलेज दोनों के लिए ही पैसे नहीं जुटा पाओगी। कम से कम तुम पैसों के लिए तो मेरे बेड पर आ ही सकती हो। जिया झाओ को एक थप्पड़ मार देती है और कहती है, मुझे नहीं पता था तुम इतने नीचे गिर जाओगे। ऐसा कहकर वो वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ बेचैन ये वीडियो देखकर गुस्से में कियाना रो के पास जा ही रहा होता है, तभी मिस्टर फू हंचुआन के साथ वहां आ जाते हैं। वो गुस्से में बेचैन को कहते हैं, क्या तुम पागल हो? तुमने मिस्टर शेन को हमारे खिलाफ कर दिया है। तुमने कियाना रो के साथ ऐसा क्यों किया? तुम मेरे बेटे कहलाने के लायक ही नहीं हो। हंचुआन मिस्टर फू को कहता है, डैड, बेचैन अब भी बच्चा है, उससे गलती हो गई है, जाने दीजिए। बेचैन कहता है, मैं मिस्टर शेन से खुद बात कर लूंगा। मिस्टर फू कहते हैं, कोई जरूरत नहीं है, कियाना रो ने कहा है, तुम बस उससे माफी मांग लो, जिससे शेन फैमिली इसे नजरअंदाज कर देगी। बेचैन कहता है, आपने भी तो उस समय मेरी मॉम के साथ यही किया था ना, उन्हें नजरअंदाज। मिस्टर फू गुस्से में बेचैन को एक थप्पड़ लगा देते हैं। बेचैन कहता है, आप हमेशा से एक औरत के गुलाम बनकर रह गए। ऐसा कहकर वो वहां से चला जाता है। ये सुनकर मिस्टर फू को हार्ट अटैक आ जाता है। नेक्स्ट सीन में जब जिया ऑफिस में होती है तब यूए उसके पास आकर कहती है, मैंने तुम्हें झाओ से झगड़ा करते देखा, उसी ने ये सब किया था ना? जिया कहती है, हाँ, लेकिन मैं इतनी आसानी से उसे नहीं छोड़ूंगी, तुम्हें मेरी एक मदद करनी होगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर फू हॉस्पिटल में एडमिट है। बेचैन हंचान के साथ हॉस्पिटल आया हुआ है। तभी शिमेन वहां आ जाती है और बेचैन को देखकर उसे गालियां देने लग जाती है। बेचैन उसे कहता है, ज्यादा मत बोलो, वरना तुम्हारे घोटाले सभी के सामने लाते मुझे देरी नहीं लगेगी। शिमेन डर जाती है और जानबूझकर चक्कर आने का नाटक करती है। हंजुआ बेचैन को कहता है, मैं मॉम की तरफ से तुमसे माफी मांगता हूँ, जाओ तुम थोड़ा आराम कर लो, मैं डैड का ध्यान रख लूंगा। बेचैन ठीक है कहकर वहां से चला जाता है। हंचवान सोचता है, हमारे घोटाले सामने लाना तुम्हारे बस का काम नहीं है बच्चों। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बेचैन बाहर जाता है। असिस्टेंट उसे बताता है कि फूजी ग्रुप के शेयर्स में आए गिरावट का हचान फायदा उठा रहा है। वो अपने फॉरेन अकाउंट से दबा के शेयर्स खरीद रहा है। बेचैन कहता है, ये तो कमाल की बात है, बाप बेटे आपस में ही लड़ रहे हैं। इसके बाद बेचैन सीधे हचान के पास जाता है और सोशल मीडिया से जिया के सारे वायरल वीडियोस को डिलीट कराने को कहता है। हचान कहता है, अगर मैं ऐसा ना करूं तो। बेचैन हचान को वो सारी फोटो दिखाता है जिसमें शिमेन किसी और आदमी के साथ अय्याशी कर रही होती है, जिसे देखकर हचान शॉक हो जाता है। बेचैन कहता है, जल्दी काम हो जाना चाहिए, वरना बुढ़िया के साथ तुम भी फंसोगे। ऐसा कहकर बेचैन वहां से चला जाता है। हजुआ गुस्से में अपने असिस्टेंट को बुलाता है और जिया के सारे वीडियोस को इंटरनेट से डिलीट करवाने का ऑर्डर दे देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिया यूए से एक कैफे में मिलती है और उससे कहती है, क्या काम हो गया? यूए एक पेन ड्राइव जिया को देती है और कहती है, हाँ, मैंने पूरी ओरिजिनल वीडियो की कॉपी चुपके से उसके मोबाइल से निकाल ली, लेकिन तुम क्या करोगी? जिया कहती है, तुम बस देखते जाओ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिया ने वो पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दिया है, जिसे ऑफिस के सारी स्टाफ देखकर समझ जाते हैं कि झाओ ने ही जिया के साथ जबरदस्ती करने के लिए उसे ड्रग दिया था। सारी स्टाफ गुस्से में टेबल से एक एक सामान उठाते हैं और कहते हैं, चलो उस कमीने रेपिस्ट को अपने हाथों से मजा चखाते हैं, और ऐसा कहकर वो सभी वहां से चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कियाना भी उस वीडियो को देखती है और गुस्से में अपना फोन फेंक देती है। तभी एक आदमी कैप और मास्क पहनकर आता है और कहता है कि प्लीज मुझे बचा लो। कियाना रो कहती है, तुम कौन हो? वो अपना मास्क उतारता है और कियाना रो शॉक हो जाती है, क्योंकि वो और कोई नहीं बल्कि झाओ था। वो कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? झाओ कहता है, जिया ने पूरी वीडियो वायरल कर दी है, पुलिस मुझे हरासमेंट केस में अंदर करना चाहती है, मुझे प्लीज बचा लो। कियाना रो कहती है, तुमसे एक काम अच्छे से नहीं हुआ, तुम भाड़ में जाओ। झाओ गिड़गिड़ाने लग जाता है, जिसे देखकर कियाना रो कहती है, ठीक है, मेरा एक काम और करो, फिर मैं तुम्हें बचा लूंगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रात के समय जब जिया अकेले घर जा रही होती है, तब झाओ मास्क और कैप लगाकर उसका पीछा कर रहा होता है। जिया डर जाती है और बेचैन को मदद के लिए कॉल कर ही रही होती है कि तभी झाओ पीछे से उसे क्लोरोफॉर्म से बेहोश करके किडनैप कर लेता है और उसका फोन वहीं गिर जाता है और बेचैन कॉल में होता है। जब जिया की आंख खुलती है तो वो देखती है कि उसे चेयर से बांध दिया गया है और कियाना रो उसके आगे चाकू लेकर खड़ी है। कियाना रो जिया को कहती है, मैं भी देखती हूँ इस बार तुम्हारी मदद कौन करता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बेचैन अपने असिस्टेंट के साथ जिया के मोबाइल का लोकेशन ट्रैक करके तेजी से कार ड्राइव कर रहा है। असिस्टेंट बेचैन को कहता है, इतनी तेज कार मत चलाओ, मैंने हमारे आदमियों को पहले ही भेज दिया है। बेचैन कहता है, चुप रहो, मैं जिया को नहीं खो सकता। इधर हम देखते हैं कियाना रो जिया को कहती है, तुम्हें क्या लगा तुम बेचैन को मुझसे छीन लोगी? अब मैं तुम्हें बताऊंगी कि इसका अंजाम क्या होगा। कियाना रो की एक फ्रेंड जिया का बाल खींचती है और जिया कियाना रो को कहती है, तुमने मुझे किडनैप किया है, ये इल्लीगल है। कियाना रो कहती है, मेरी फैमिली की पावर के सामने कोई भी काम इल्लीगल नहीं है। कियाना रो की दूसरी फ्रेंड जिया को मारने आगे बढ़ती है, पर जिया उसे किक मार देती है।
कयानारो गुस्से में अपने दोनों फ्रेंड को जिया का हाथ पकड़ने को कहती है और दोनों फ्रेंड जिया को कसकर पकड़ लेते हैं। इसके बाद कयानारो चाकू को जिया के गले के पास लाती है और कहती है, अगर मैं तुम्हारे चेहरे को ही बिगाड़ दूं तो क्या बेचैन तुम्हें पसंद करेगा? जिया चिल्लाकर कहती है, हाँ वो करेगा। कयानारो गुस्सा हो जाती है और जिया के ऊपर चाकू से वार करने ही वाली होती है, लेकिन तभी बेचैन दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है और कयानारो रुक जाती है। बेचैन कयानारो के हाथ से चाकू फेंककर उसे पुश कर देता है और जिया को खोलने लग जाता है। कयानारो बेचैन को कहती है, तुम उसकी मदद क्यों कर रहे हो? मैं तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ। बेचैन उसे कहता है, मैंने पहले भी कहा था कि मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी तुमने जिया को नुकसान पहुंचाया। अगली बार अगर तुम जिया के आसपास भी नजर आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ऐसा कहकर बेचैन जिया को वहां से ले जाता है। इसके बाद बेचैन जिया को अपने घर लाकर उसे बेड में लेटा देता है और कहता है, माफ करना, मैंने फिर से उन्हें तुम्हें चोट पहुंचाने दिया। जिया कहती है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। बेचैन कहता है, तुम मुझसे शादी कर लो, मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ रहो, मुझे पता है मैं जल्दबाजी कर रहा हूँ। जिया कहती है, ठीक है, और बेचैन उसे सुलाकर बाहर आ जाता है और अपने असिस्टेंट से कहता है, फूजी के घोटालेबाजी की इन्वेस्टिगेशन कहाँ पहुंची? असिस्टेंट कहता है, बस एक लास्ट एविडेंस मिलने ही वाला है, उसके बाद सब कुछ साफ हो जाएगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर फू हॉस्पिटल में है और शिमैन और हाँ भी वही है। मिस्टर फू हाँ को कहते हैं, कंपनी की हालत कैसी है? हान चान कहता है, डैड बेचैन की वजह से कंपनी के शेयर्स बुरी तरह गिर गए हैं, यहाँ तक कि मिस्टर शेन भी नाराज होकर हम पर प्रेशर बना रहे हैं। मिस्टर फू गुस्से में कहते हैं, ये सब उस कमीने की वजह से हुआ है, मुझे उससे आज ही मिलना है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर फू हाँ के साथ बेचैन से मिलने आए हुए हैं, जहाँ मिस्टर फू बेचैन से कहते हैं, तुम्हारी वजह से हमारी कंपनी बर्बाद हो गई है, तुम कायानारो से जाकर माफी मांगो। बेचैन कहता है, मैं ये नहीं करूंगा। हंसवान कहता है, मिस्टर शेन ने कहा है कि वो हमारी मदद करेंगे, लेकिन उसके लिए तुम्हें क्यानो से शादी करनी पड़ेगी। बेचैन कहता है, तो क्या आप मुझे बेचना चाहते हैं? मिस्टर फू कहते हैं, आखिर उस लड़की में कमी क्या है? बेचैन कहता है, डैड अगर बिजनेस के लिए शादी करना इतना ही जरूरी है तो आप ही उससे शादी क्यों नहीं कर लेते? मिस्टर फू गुस्से में कहते हैं, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? चुपचाप क्यानो से शादी करो, वरना मैं तुम्हें फू फैमिली से निकाल दूंगा। बेचैन कहता है, आपको जो करना है कर लीजिए, मैं उससे शादी नहीं करूंगा। ऐसा कहकर बेचैन वहां से चला जाता है और मिस्टर फू गुस्से में लाल हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हान जिया से मिलने के लिए उसके ऑफिस आया हुआ है, जहां जिया उसे कहती है, फूजी के वाइस प्रेसिडेंट भला मुझसे मिलने क्यों आए हैं? हान कहता है, मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि हमने बेचैन की शादी शेन फैमिली में फिक्स की है, लेकिन उसने शादी से मना कर दिया है और तुम्हें भी पता है कि इसका कारण तुम ही हो। जिया कहती है, बेचैन फू फैमिली का वारिस नहीं है, इसलिए उसे अपना फैसला लेने का पूरा हक है, और भला मैं कौन होती हूँ उसे समझाने वाली? हजवान कहता है, मैं तुम्हें उसे मनाने को नहीं कह रहा, बस तुम उससे अलग हो जाओ, मेरा काम हो जाएगा। जिया कहती है, और मैं ऐसा क्यों करूंगी? हान चान कहता है, घबराओ मत, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। हान जिया को एक फाइल देता है और कहता है, ये फूजी ग्रुप का कॉन्ट्रैक्ट है, हमारी फैमिली तुम्हें 50 मिलियन देगी, इसे तुम बेचैन से अलग होने का कॉम्पनसेशन समझ सकती हो। वैसे भी तुम्हारी जॉब चली गई है और तुमने नया स्टूडियो स्टार्ट किया है, लेकिन फ्यूजी और शेन फैमिली के एक होने के बाद तो हम तुम्हारा स्टूडियो बंद कर ही देंगे, इसलिए मैं तुम्हें 2 दिन देता हूँ, अच्छे से सोचकर मुझे सेटिस्फैक्ट्री आंसर ही देना। इसके बाद जिया बाहर जाती है और वो अपनी कार में हान जान के बात को याद करके उसका दिया कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म देख रही होती है और गुस्से में उस फाइल को कार में ही फेंककर वहां से निकल जाती है। जिया सीधे एक बार में जाती है और हानजान की बातों को याद करके ड्रिंक कर रही होती है। तभी एक आदमी मौके का फायदा उठाकर वहां आता है और जिया को टच करने लग जाता है, लेकिन जिया उसे पुश कर देती है। वो आदमी देखता है कि जिया नशे में है, इसीलिए वो उसे पकड़कर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी बेचैन वहां आ जाता है और उस आदमी को मार के उसे वहां से भगा देता है। जिया बेचैन को नशे में कहती है, मेरा हीरो मुझे बचाने आ गया। बेचैन जिया को इस हालत में देखकर उसे गोद में उठा लेता है और अपने घर लेकर चला जाता है। बेचैन जिया को बेड पर लेटा देता है और उसके लिए पानी लेने जा ही रहा होता है, लेकिन जिया उसका हाथ पकड़ लेती है और उसके करीब आकर कहती है, मैं तुमसे ज्यादा प्यार करती हूँ, और ऐसा कहकर वो उसे किस करने लग जाती है। अगले दिन हम देखते हैं कि जिया भागकर अपने घर जाती है, जहाँ वो देखती है कि उसके घर में तोड़ फोड़ हुई है और मिस्टर ची नीचे बैठकर रो रही हैं। जिया मिस्टर ची को जाकर संभालती है, जहाँ मिस्टर ची रोते हुए जय को कहती हैं, बेटा तुमने किससे पंगा लिया है? कुछ लड़के आए और घर में तोड़ फोड़ करके चले गए, उन्होंने तुम्हें किसी लड़के से दूर रहने को भी कहा है। जय अपनी मॉम को गले से लगा लेती है और कहती है, कोई बात नहीं मॉम, सब ठीक हो जाएगा। इसके बाद जय को हंस वान का कॉल आता है, जो उसे कहता है, मुझे पता है कल रात तुम फिर बेचैन के घर में थी, इसीलिए मैंने तुम्हें बस छोटी सी वार्निंग दी है, लेकिन आगे मैं कुछ कर सकता हूँ। ऐसा कहकर वो कॉल कट कर देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिया वो कॉन्ट्रैक्ट फाइल लेकर हंसवान के पास जाती है और उसे वो फाइल दे देती है। हंसन चैन जिया को कहता है, तुम समझदार हो, अच्छा हुआ तुमने कॉन्ट्रैक्ट में साइन कर दिया। इसके बाद हनचैन फाइल ओपन करता है, लेकिन देखता है कि जिया ने उस पर साइन नहीं किए हैं। वो जिया से कहता है, ये सब क्या है?
जिया कहती है, मैं बेचैन को बेचना नहीं चाहती, इसीलिए मैंने साइन नहीं किए हैं। मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं खुद ही बेचैन से दूर हो जाऊंगी। हंशवान कहता है, ऐसा नहीं हो सकता, बिना साइन के मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकता। जिया सोचती है, अगर साइन नहीं किया तो ये फिर से मेरी फैमिली को नुकसान पहुंचा सकता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिया कॉन्ट्रैक्ट फाइल को लेकर हंशुआ के ऑफिस से बाहर आ रही होती है और तभी बेचैन वहां आ जाता है। जिया बेचैन को देखते ही उसे किस करने लग जाती है और फिर उसे कहती है, अब हमें अलग हो जाना चाहिए, मैं हमेशा के लिए तुमसे दूर जा रही हूँ, मेरे पीछे मत आना। बेचैन जिया का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, पर क्यों, जरूर तुम्हें किसी ने धमकी दी है ना? जिया कहती है, नहीं, अब मैं तुमसे बोर हो गई हूँ, मुझे वो मिल गया जो मैं चाहती थी। जिया कॉन्ट्रैक्ट फाइल बेचैन को दिखाती है और कहती है, ये देखो, ये फूजी और मेरा कॉन्ट्रैक्ट है, मैंने तुम्हें बेच दिया है, अब तुम मेरे किसी काम के नहीं हो। बेचैन जिया को कहता है, नहीं, मुझे पता है तुम ऐसा नहीं कर सकती, सच सच बताओ, तुमने ऐसा क्यों किया? जिया बेचैन को कहती है, क्योंकि तुम एक नाजायज औलाद हो, मुझे तुम्हारे साथ रहने में घिन आती है। ऐसा कहकर जिया वहां से चली जाती है और जिया के मुंह से ये सुनकर बेचैन भी पूरी तरह टूट जाता है। इसके बाद बेचैन गुस्से में सीधे हंशवान के पास जाता है और उसका कॉलर पकड़कर कहता है, तुमने ही जिया को धमकी दी है ना? हंशवान बेचैन को कहता है, शांत हो जाओ, वैसे भी मैंने ये तुम्हारे लिए ही किया है, क्या तुम्हें नहीं पता कि जिया जैसे लोग बस तुम्हारे आगे पीछे इसलिए घूमते हैं क्योंकि उन्हें पैसे चाहिए होते हैं? बेचैन कहता है, तो क्या हुआ, मैं दे सकता था उसे पैसे। हंशवान कहता है, लेकिन उसकी जान का क्या? बेचैन कहता है, तुम कहना क्या चाहते हो? हंशवान कहता है, क्या तुम्हें पता है उस समय तुम्हारी मॉम के साथ जो कुछ भी हुआ था वो तुम्हारे डैड मिस्टर फू के कहने पर ही हुआ था, तो तुम्हें क्या लगता है वो जिया के साथ ऐसा नहीं कर सकते? अभी भी मौका है, अगर जिया को बचाना है तो चुपचाप कयानरो से शादी कर लो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिया अपने घर में होती है जहां उसे बेचैन की वो बुक मिलती है जिस पर बेचैन ने लिखा था कि वो जिया से प्यार करता है। जिया बुक देख ही रही होती है कि तभी बेचैन पीछे से आकर उसे पकड़ लेता है। जिया उसे कहती है, तुम यहाँ क्यों आए हो, मैंने तुमसे ब्रेकअप कर लिया है। बेचैन जिया को कहता है, बस एक बार कह दो कि तुम्हें मुझसे प्यार था, चाहे एक पल के लिए ही सही, लेकिन कह दो कि तुम्हें मुझसे प्यार था। जिया कहती है, नहीं, मैं बस तुम्हारा इस्तेमाल कर रही थी, अब मुझे जो चाहिए था वो मिल गया है। बेचैन सोचता है इसका मतलब अब तक सब कुछ दिखावा था। वो ज को कहता है, ठीक है, तुम्हारी और जाओ की तरह अब मैं भी शादी करने जा रहा हूँ। ज कहती है, ठीक है, कंग्रेचुलेशंस। बेचैन पॉकेट से एक रिंग निकालता है और उसे जिया को पहना देता है और कहता है, ये रिंग मैंने खुद डिजाइन की थी ताकि मैं तुम्हें प्रपोज कर सकूं, तुम चाहो या ना चाहो मैं तुमसे ही शादी करना चाहता हूँ। जिया कहती है, मैं ये नहीं पहन सकती, लेकिन बेचैन जबरदस्ती उसे रिंग पहना देता है और कहता है, क्या तुम सच में मुझसे प्यार नहीं करती? जिया मुंह फेर कर कहती है, नहीं, मैं तुमसे प्यार नहीं करती, मैंने बस पैसों के लिए तुम्हारा इस्तेमाल किया और कुछ भी नहीं। बेचैन कहता है, ठीक है, तो फिर मैं भी तुम्हें अब और परेशान नहीं करूंगा, और ऐसा कहकर वो वहां से चला जाता है। जिया सोफे पर बैठ जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बेचैन अपने डैड और हंचन के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठा है जहां मिस्टर फू बेचैन को कहते हैं, थोड़ी देर में कियानरो यहाँ आने वाली है, इस बार उसे अच्छे से मना लेना। बेचैन कहता है, ठीक है। तभी मिस्टर शैन कियानरो को वहां लेकर आते हैं और डाइनिंग टेबल पर बैठकर थोड़े गुस्से में मिस्टर फू से कहते हैं, तुम्हारा बेटा करना क्या चाह रहा है? अगर कियानरो को बेचैन पसंद ना होता तो मैं ये सब कभी नहीं सहता। मिस्टर फू कहते हैं, माफ करना मिस्टर शैन, पर अब मैंने अपने बेटे को अच्छे से समझा दिया है, आपको भी उसे दूसरा मौका देना चाहिए। बेचैन अपनी गलती एक्सेप्ट करते हुए मिस्टर शैन के नाम पर वाइन पीता है जिससे किनारो और मिस्टर शैन दोनों खुश हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बेचैन ऑफिस में है और जब जिया उसके आगे से गुजरती है तब वो उसे अपना मैरिज इनविटेशन कार्ड देता है। जिया कहती है, मैं नहीं आ पाऊंगी। बेचैन कहता है, अगर तुम नहीं आओगी तो मैं समझूंगा कि तुम अभी भी मुझसे प्यार करती हो। जिया गुस्से में कार्ड ले लेती है और फिर वहां से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बेचैन अपने असिस्टेंट के पास जाता है जहां उसका असिस्टेंट उसे वो सारे एविडेंस और रिपोर्ट्स दे देता है जो फुजी और हंशुआ के सारे धोखाधड़ी को साबित करने के लिए काफी थे, और बेचैन उसे लेकर वहां से चला जाता है। नेक्स्ट सीन बेचैन और किनारो के एंगेजमेंट का होता है जहां बेचैन और किनारो सभी गेस्ट्स का वेलकम कर रहे होते हैं। तभी जिया वहां आ जाती है जिसे देखकर किनारो कहती है, तुम्हें यहाँ किसने बुलाया? बेचैन कहता है, मैंने इसे बुलाया है, वैसे भी तुम जिया से नफरत करती हो, इसलिए अच्छा होगा कि ये अपनी आंखों से हमारी शादी देखे। ऐसा कहकर बेचैन किनारो को वहां से लेकर चला जाता है। इसके बाद बेचैन और जिया स्टेज पर आते हैं और मिस्टर फू और मिस्टर शैन की फैमिली क्लैपिंग के साथ स्टेज में उनका वेलकम करते हैं। तभी बेचैन और जिया से पूछा जाता है कि क्या आप दोनों एक दूसरे से शादी करके जिंदगी भर एक दूसरे का साथ देने के लिए तैयार हैं? बेचैन किनारो का हाथ छोड़ देता है और कहता है, नहीं। ये सुनकर किनारो के साथ मिस्टर शैन और मिस्टर फू भी शॉक हो जाते हैं। बेचैन जिया की तरफ इशारा करता है और कहता है, मैं जिससे शादी करना चाहता हूँ वो लड़की वहाँ है। किनारो बेचैन को कहती है, तुम ये कैसा मजाक कर रहे हो? बेचैन कहता है, ये कोई मजाक नहीं है। किनारो कहती है, अगर ऐसा था तो पहले ही शादी के लिए मना कर देते, यहाँ सबके सामने मेरा मजाक क्यों बना रहे हो? बेचैन कहता है, मैंने मना किया था लेकिन तुमने नहीं माना, तुमने मेरे और अपने डैड से कहकर मुझ पर प्रेशर डाला और जाओ को धमकी भी दी, क्या यही तुम्हारा प्यार है?
मिस्टर फू बेचैन को कहते हैं, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? बेचैन कहता है, ये कोई बकवास नहीं है। मिस्टर शेन मिस्टर फू को कहते हैं, क्या तुमने अपने बेटे को यही सिखाया है? उसने हमारी बेइज्जती की है। शेन फैमिली खुद ये शादी तोड़ती है और आज के बाद से फू फैमिली हमारी दुश्मन है। मैं तुम्हें बैंकरप्ट करके ही रहूंगा। ऐसा कहकर मिस्टर शेन जबरदस्ती किया को पकड़कर वहां से ले जाते हैं। इसके बाद मिस्टर फू बेचैन को कहता है, नालायक लड़के, शेन फैमिली के इन्वेस्टमेंट के बिना हमारी कंपनी बैंकरप्ट हो जाएगी। बेचैन कहता है, आपके पास इतना टाइम नहीं है क्योंकि मैं अभी ही आपको बैंकरप्ट करने वाला हूँ। असिस्टेंट सारे एविडेंस बेचैन को लाकर देता है और फिर बेचैन मिस्टर फू और हंसचुआ को कहता है, मुझे पता है तुम दोनों हमेशा से कंपनी के शेयर्स को मन मुताबिक बदलकर लोगों के पैसों को विदेश भेजते आए हो। हंसचुआ कहता है, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? बेचैन कहता है, मैंने मीडिया बुला ली है, बाकी की बात मैं तुमसे जेल में करूंगा। ऐसा कहकर वो सारे एविडेंस हवा में उड़ा देता है। तभी मीडिया वहां आ जाती है और मिस्टर फू से इन सारी चीजों के बारे में सवाल पूछने लग जाती है। एक रिपोर्टर हंसचुआ को पूछती है, आपके डैड ने ये सब किया, क्या आपका भी इन सब में हाथ था? हंसचुआ कहता है, नहीं, ये इस आदमी ने अकेले किया है, मुझे इन सब के बारे में कुछ नहीं पता। मिस्टर फू हनचैन को कहते हैं, तुम एक बड़े कमीने हो। हनचैन मिस्टर फू के कान में कहता है, डैड समझो, अगर हम दोनों अंदर गए तो फूजी बर्बाद हो जाएगा। बेचैन ये सुनकर कहता है, चिंता मत करो हंसचुआ, तुम बच नहीं पाओगे। मेरे पास सारे सबूत हैं जो बताते हैं कि तुमने पहले जानबूझकर शेयर्स के प्राइस गिराए और फिर फॉरेन अकाउंट्स के जरिए कम कीमत पर दबाकर शेयर्स बाय किए ताकि तुम अपनी जेब भर सको। ये सुनकर मिस्टर फू हंसुआ को एक थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं, मेरे पीठ पीछे तुमने ये सब किया कमीने, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। हंसुआ गुस्से में मिस्टर फू से कहता है, हाँ किया मैंने ये सब। तुमने आखिर मुझे दिया क्या था? बस वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन। सारी डिसीजन तो तुम लेते थे, इसलिए मैंने ये सब किया। बेचैन कहता है, सारी लड़ाई यहाँ मत करो, जेल के लिए भी कुछ बचा कर रखो। तभी पुलिस मिस्टर फू और हंसुआ को अरेस्ट करने के लिए वहां आ जाती है, जिसे देखकर शिमैन उन्हें कहती है, ये सब इस बेचैन ने किया है। बेचैन शिमैन को कहता है, तुम्हें बर्बाद करना तो अभी बाकी है, तुमने जो मेरी माँ के साथ किया वो मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। ऐसा कहकर बेचैन वहां मौजूद सभी के फोन में वो वीडियो भेज देता है जिसमें शिमैन दूसरे मर्दों के साथ रंगलियां बनाती नजर आती है। ये देखकर मिस्टर फू गुस्से से लाल हो जाते हैं और शिमैन को एक जोर का थप्पड़ मारते हैं। वहां मौजूद सभी लोग शिमैन को गाली देने लग जाते हैं, जिसे देखकर शिमैन बेहोश होने का नाटक करती है। पुलिस मिस्टर फू और हंसचुआ को अरेस्ट करके ले जाती है और बेचैन कहता है, मॉम, मैंने आखिरकार आपका बदला ले ही लिया। इसके बाद बेचैन एक बुके लेकर भागकर जिया के पास जाता है और घुटने के बल बैठकर कहता है, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? जिया खुश हो जाती है और चिल्लाकर कहती है, हाँ मैं करूंगी, और बेचैन खुशी से उसे ऊपर उठा लेता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बेचैन और जिया एक साथ बैठे हैं, जहां बेचैन जिया को अपना शादी का इनविटेशन कार्ड ओपन करके जिया को देता है और जिया देखती है कि बेचैन ने कार्ड में कियानरो की जगह जिया का नाम ही लिखवा रखा था। जिया बेचैन को कहती है, इसका मतलब तुम कियानरो से शादी करना ही नहीं चाहते थे। बेचैन कहता है, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तब से मैंने तुमसे ही शादी करने की ठान ली थी। ये सुनकर जिया इमोशनल हो जाती है और फिर दोनों एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं। नेक्स्ट सीन हम देखते हैं कि कियानरो जाओ को 100 मिलियन का चेक देकर बेचैन को मारने का ऑर्डर दे रही है और कह रही है कि काम पूरा होने के बाद मैं तुम्हें विदेश भेज दूंगी। इसके बाद जब जिया अपनी स्टूडियो में होती है तब यूए उसके पास आती है और कहती है, आपको फुजी ग्रुप ने एक नया प्रोजेक्ट दिया है, क्या आप इंटरेस्टेड है? जिया शॉक हो जाती है और कहती है, ये फुजी ग्रुप कैसे हो सकती है? दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फुजी ग्रुप के ऑफिस में कुछ लोग बैठे हैं और बात कर रहे हैं कि आज नए प्रेसिडेंट कंपनी में आने वाले हैं। मैंने सुना है उनके विदेश में 2 फंड कंपनीज भी हैं। तभी प्रेसिडेंट वहां आता है जो कि और कोई नहीं बल्कि बेचैन होता है, जिसे देखकर वहां बैठे सभी लोग शॉक हो जाते हैं। बेचैन अपनी चेयर पर बैठकर कहता है, आज के बाद मैं ही यहाँ का प्रेसिडेंट हूँ, मैंने फुजी ग्रुप अक्वायर कर लिया है, इसलिए चलिए सीधे काम शुरू करते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बेचैन और जिया पैदल ही टहल रहे होते हैं और तभी झाऊ अपनी कार लेकर वहां आ जाता है ताकि वो बेचैन को मार सके। झाऊ पीछे से कार तेजी से बेचैन की तरफ लेकर जाता है, लेकिन जिया पहले ही ये देखकर तुरंत बेचैन को दूसरी तरफ धक्का दे देती है, जिससे वो खुद कार के सामने आ जाती है और बुरी तरह घायल हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि बेचैन शिया को हॉस्पिटल लेकर आया है, जहां उसे स्ट्रेचर पर आईसीयू में लेकर जाया जा रहा है। बेचैन उसे कह रहा है कि तुम ऐसे नहीं जा सकती, तुम्हें हिम्मत करना होगा, तुम्हें ठीक होना होगा। डॉक्टर शिया को आईसीयू में ले जाकर डोर बंद कर देते हैं। बेचैन बाहर ही बैठकर रोने लग जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बेचैन का असिस्टेंट कुछ गार्ड्स के साथ झाऊ को पकड़ डीएच कर बेचैन के पास लाता है, जिसे देखकर बेचैन गुस्से में झाऊ के पास आता है और उसे मारने लग जाता है। बेचैन उसे इतना मारता है कि वो वहीं बेहोश हो जाता है। बेचैन अपने असिस्टेंट को कहता है, इसे पुलिस स्टेशन लेकर जाओ, अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में इसे अंदर करो, मैं चाहता हूँ ये अपनी पूरी जिंदगी जेल में बिताए। गार्ड्स झाऊ को वहां से लेकर चले जाते हैं। झाऊ के पॉकेट से वो चेक वहीं गिर जाता है जो कियानरो ने उसे दिया था, जिसे देखकर बेचैन और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि बेचैन अपने असिस्टेंट के साथ हॉस्पिटल आया है और शिया के पास बैठा है। अभी डॉक्टर बेचैन को आकर बताते हैं कि शिया का ब्रेन डैमेज हुआ है, इसलिए वो कोमा में है।
बेचैन कहता है इससे कब तक होश आएगा। डॉक्टर कहते हैं कुछ कह नहीं सकते, हो सकता है 1 दिन या 1 महीना या फिर 1 साल भी लग सकता है। बेचैन ये सुनकर उदास हो जाता है। असिस्टेंट बेचैन को कहता है हमने एविडेंस पुलिस को दे दिए हैं, वो जल्द ही कियानू रो को अरेस्ट कर लेंगे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कियानू रो अपने सूटकेस के साथ घर के बाहर है और मिस्टर शेन से कॉल पर बात कर रही है, जहां मिस्टर शेन उसे कहते हैं कि मामला शांत होने तक विदेश जाओ, फिर मैं तुम्हें यहाँ ले आऊंगा। तभी पुलिस वहां आ जाती है। कियाना रो को उसका अरेस्ट वारंट दिखाकर कहते हैं तुम्हें अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में अरेस्ट किया जाता है। ऐसा कहकर वो कियाना रो को अरेस्ट करके वहां से ले जाते हैं। इसके बाद हमें सीधे 3 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां बेचैन शिया के लिए एक बुके लेकर हॉस्पिटल आता है, लेकिन जब वो वार्ड में जाकर देखता है तो शिया वहां नहीं होती और वो डर जाता है। तभी डॉक्टर वहां आते हैं। बेचैन गुस्से में उनसे पूछता है कि शिया कहाँ है। डॉक्टर कहते हैं वो अभी तो यहीं थी, पता नहीं कहाँ गई। बेचैन ज्यादा घबरा जाता है और वहां से भाग जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शिया हॉस्पिटल के बाहर STE डेक पर घूम रही है और उसे कुछ भी याद नहीं है। इधर बेचैन पूरे हॉस्पिटल में शिया के बारे में पता कर रहा होता है, लेकिन उसे उसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिलती, जिससे वो और भी ज्यादा घबरा जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शिया उसी बार में आई है जहां वो बेचैन से पहली बार मिली थी। हम देखते हैं कि टेबल पर वही ड्रिंक रखी होती है जो बेचैन ने पहली मुलाकात में शिया के लिए ऑर्डर की थी। उस ड्रिंक को देखकर शिया को बेचैन का चेहरा और उसके साथ बिताए सारे पल याद आने लग जाते हैं। वो सोचती है कि आखिर वो आदमी है कौन। तभी बेचैन भागते हुए वहां आ जाता है। जब शिया बेचैन को देखती है तो सोचती है ये तो हैंडसम लाज का है, लेकिन ये मुझे ही क्यों देख रहा है। शिया बेचैन को कहती है क्या तुम्हें लव एट फर्स्ट साइट पर भरोसा है। ये सुनकर बेचैन स्माइल करते हुए शिया को ही देखने लग जाता है।